नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये एक राजनीतिक वीडियो नहीं होने जा रहा है। ये प्रेम को लेकर है, इंतजार को लेकर है, दर्द को लेकर है, दुविधाओं को लेकर है, संभावना और सुविधा के बरक्स संवेदना के चयन को लेकर है, बिखराव की टीस पर उगने वाले मुस्कुराहटों के मोती को लेकर है। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग उदास होंगे। इन उदासियों की अलग अलग वजह हो सकती हैं। मेरी उदासी की वजह अलग हो सकती है, आपकी उदासी की वजह अलग। तो चलिए उदासियों के उसी बियाबान से एक पुकार लगाते हैं, किसी को इंगित करके नहीं, चाहने के एवज में कुछ मांगने के इरादे से नहीं, बस यूं ही बेमतलब, बेमकसद। क्योंकि प्रेम का अगर कोई कारण हो तो वो सौदेबाजी है। कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि लोकतंत्र का अवमूल्यन हो गया है, चुनावी प्रक्रियाओं का अवमूल्यन हो गया है, जनादेश का अवमूल्यन हो गया है। मैं जब इसके कारणों की पड़ताल करने बैठता हूं तो लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा। यह प्रश्न सियासत का है या फिर संवेदना का। मैं सोचता हूं कि जिस आधार पर इंसानी व्यवस्थाएं खड़ी होती हैं वो आधार क्या है, और अगले ही पल मुझे महसूस होता है कि वो प्रेम है। सब कुछ प्रेम को बचाने के लिए ही तो है। ये सरकारें, ये पुलिस, ये चुनाव, ये लोकतंत्र, ये विधान, ये निजाम, सब एक ही काम करने के लिए तो हैं, प्रेम को बचाने के लिए। तो क्या ये जो हजारों किस्म की व्यवस्थाएं हमने खड़ी की, उसने प्रेम को बचा लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेम को बचाने के नाम पर जो नागरिक व्यवस्थाएं, समाज के नियम, संविधान के अनुच्छेद हमने तय किए, उनके किले ढहे ही इसलिए कि बुनियाद में प्रेम ही नहीं बचा था, और हम दावे किए जा रहे थे कि हर रोज ये दुनिया जीने के लिए एक बेहतर जगह बनती जा रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने प्रेम करने की हिम्मत और प्रेम पाने की चाहत को इतना संकुचित, इतना जटिल, इतना खोखला बना लिया कि उसे आगे बढ़कर गले लगाने की घड़ी में उसका गला घोंट देने में मजबूती ढूंढने लगे। यह सिर्फ लोकतंत्र के चुनाव की बात नहीं है मेरे साथी, सिर्फ राजनीति की बात नहीं है, न किसी चुनावी नतीजे और उससे उपजे सवालों की। यह जीवन के चुनाव के बारे में भी है, सपनों के चुनाव के बारे में भी है, सफर के चुनाव के बारे में भी है, थकान के चुनाव के बारे में भी है। यह उस छुअन के बारे में है जब अपनी ही अंगुलियां चटकाते हुए लगे कि किसी की अंगुलियां आपकी अंगुलियों में फंसी हुई हैं, और उन गिरहों के बारे में भी जिन्हें खोलने की कोशिश में हम और कसके लगाते चले जाते हैं गांठें, और फिर उन गांठों को छूने की कराह को दिल में दबाकर खुद को देते रहते हैं तसल्लियां कि मैं मजबूत हूं, लड़ाकू हूं, मुझे दर्द नहीं होता। लेकिन हकीकत यह है कि वो गिरहें जिनके फंदे खुद आप ही ने तैयार किए थे, आपको छीलती रहती हैं। आप कबूल नहीं करना चाहते कि दूसरों से भागने से ज्यादा डरावना होता है अपने आप से भागना। अगर आप अपने अंदर के एहसास की जुबान ही काट डालेंगे तो आप सुन कैसे पाएंगे उसकी आवाज कैसी होती है, पढ़ कैसे पाएंगे उसके अल्फाज कैसे होते हैं। अपनी अपनी मासूमियतों पर अकड़ कर बैठे हुए आप मजबूत लोग कभी नहीं मानेंगे कि भादों की रातों में सूनी राहों पर घुप अंधेरे में किसी को थाम लेने की ख्वाहिशों को वीरता के किसी पदक से बदला नहीं जा सकता। आप नहीं मानेंगे कि कई बार आंखों के नमकीन पानियों को पलकों से उतरने से पहले चूम लेना होता है। डबडबाई हुई पुतलियों में झांक कर बस इतना कहना होता है, मैं हूं तुम्हारे साथ। लेकिन क्या हम ऐसा कर पाते हैं? क्योंकि जी लेने की सुंदरता को घुटन की दबी हुई चीखें न देखने देती हैं, न सुनने और न ही महसूस। क्योंकि किसी को थाम लेने से ज्यादा आसान लगता है उसे जाते हुए देखना। लेकिन क्या विदा की घड़ियों में उन जाते हुए पैरों के निशान कभी मिट पाते हैं? मैं आज सोचता हूं कि क्या यह दुनिया किसी चुनाव, किसी सरकार, किसी पलटन से सुंदर बनेगी? नहीं, यह दुनिया दर्द के उन हजारों सोख्तों में सूखे हुए आंसुओं से सुंदर बनती है जिन पर कभी कोई नाम नहीं लिखा गया। यह दुनिया उन उदासियों से सुंदर बनती है जो किसी के इंतजार में ढलते हुए सूरज के साथ तारों के मोहल्लों पर जाकर अटक जाया करती है।
ये दुनिया उन चाहतों से सुंदर बनती है जो किसी के बीमार होने पर हलक से अनाज नहीं उतरने देती। ये दुनिया उस इत्मीनान से सुंदर बनती है जो किसी का हो रहने की निर्दोष कामनाओं से दिल में हुक पैदा करता है। तो आप ही बताइए, इस दुनिया को कौन लोग बचाएंगे? पता नहीं, लेकिन एक बात साफ है और उतनी ही सीधी, इस दुनिया को चतुर लोग नहीं बचा सकते। इस दुनिया को तो वही बचा सकते हैं जो तड़प की हजारों सलवटों के ऊपर चुटकी भर मुस्कान छींटकर अपने खुश होने का भ्रम पैदा कर सकते हैं। इस दुनिया को वो लोग बचा सकते हैं जो सफर में चलते हुए मंजिलों का पता नहीं पूछा करते। तो दौड़ते चले आ रहे पिछले मोड़ पर ठिठक के साथी, उदास मत हो। अपने हक में हर उस भरम को बचाओ जो तुम्हें मजबूत और साहसी होने का यकीन दिलाता है। पलटकर मत देखो किसी नदी, किसी पुल, किसी सड़क, किसी नुक्कड़, किसी कुल्हड़, किसी मजलिस, किसी मौसम, किसी बहार, किसी पतझड़, किसी सफर, किसी डगर की तरफ, वरना पीले गुलाबों की फेंक दी गई पंखुड़ियां अपना मोल मांग लेंगी तो चुकाना मुश्किल हो जाएगा और फिर कराह उठेंगे मोगरे के गजरे जो सफर में पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। कई बार कदम नहीं चला करते, रास्ते चल पड़ते हैं। रेलगाड़ियां नहीं चलती, नजरें चल पड़ती हैं। एक लंबे भाषण के बाद पसीने में तरबतर निढाल चेहरे पर मर मिटने वाली नजरें नेमत की तरह होती हैं धरती पर। उनसे उगती हैं नई फसलें, उनसे उगते हैं नए फूल, उनसे आती हैं नई बहारें, उनसे बदलती हैं रुत, उन पर चढ़ता है चांद, उन पर दिल होते हैं कुर्बान। अरे मैं कहां पहुंच गया? लेकिन यहां मैं सोचता हूं कि गहन उदासियों के घेरे में जो बचेगा वो शायद क्या होगी? कोई इंतजार, कोई पुकार, या बंद आंखों के नीचे पलने वाला कोई सपना उधार, जिन्हें अपने नोटबुक में दर्ज करने की जरूरत न पड़े, जो छपे रहे दिलों के पन्नों पर हजारों वर्कों में और जो फड़फड़ा उठे कमजोर पलों में बाजुओं के घेरे की तरह, जिन्हें छुआ जा सके उस वीडियो या तस्वीरों की तरह जिसे डिलीट करके आपको लगता है कि आपने उसकी मासूम चाहना से मुक्ति पा ली है। खैर, बाज वक्त किसी को पा लेने के लिए उसे खो देना होता है। बाज वक्त बद्दुआओं को दुआएं कहकर असीसने के हुनर पर मर मिटना होता है। बाज वक्त बदल जाया करते हैं प्रेम के मानी, बाज वक्त बदल जाया करते हैं मजबूतियों के अर्थ, बाज वक्त एक भयावह टीस पर बहुत ऊंचाई तक ले जानी होती है अट्टहास की गूंज। ये तो केवल आसमान में अटका हुआ चांद जानता है कि एक टूटे हुए तारे की चीखें कितनी विदारक होती हैं और उन चीखों पर पैबस्त मुस्कुराहटें कितनी बड़ी कलाकारी। ऐसे ही चलती है राजनीति, ऐसे ही चलते हैं रिश्ते, ऐसे ही चलती हैं रवायतें। लेकिन यह कैसे तय होगा कि किन मुस्कुराहटों में उदासियां दबी हैं और किन उदासियों के लिफाफे में कैद है मुस्कुराहटें? इसका जवाब अपने दिलों के बहुत अंदर दबी हुई किसी उदासी पर मुस्कुराते हुए सोचिएगा। आप रो न पड़े तो जो कहिए सो। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।